नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज वर्ष 2024 का दूसरा महीना यानी फरवरी शुरू हो गया है और फरवरी की तारीख है पहली और आज दिन है गुरुवार। आज सरसों बाजार में हल्का सा सुधार दिखाई दिया है और बाजार थोड़ा सा तेजी की तरफ बढ़ा, लेकिन प्लांटों के अंदर जो है कोई सुधार ज़्यादा नहीं हुआ। आज केंद्र सरकार ने आज एक अंतरिम बजट भी प्रस्तुत किया है। विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका हृदय से आभार। सरसों बाजार में आज एक 50 रुपए तक की तेजी जो है लगभग सभी मंडियों के अंदर देखने को मिली है, लेकिन जो सलोनी प्लांट है उसके अंदर बाजार लगभग अब शाम तक 25-25 रुपए करके 75 रुपए टूट गया है। कल शाम को बाजार उन्होंने 125 रुपए तक बढ़ाया था। कल शाम को जो 125 रुपए की तेजी आई उसमें से आज 75 रुपए का बाजार टूट गया है। और जो कल और आज जो थोड़ा सा सुधार दिखाई दिया उसका कारण ये है कि जो राजस्थान के बड़े हिस्से में और हरियाणा के जो जीटी बेल्ट का एरिया है उस इलाके के अंदर काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी ज़्यादा हुई है। उस कारण से सरसों की जो फसल है, सरसों की जो क्रॉप है, उसमें थोड़ा सा विलंब होने की जो है संभावना बनी है, देरी होने की संभावना बनी है। इस कारण से बाजार हल्का सा तेज हुआ है, अन्यथा तेजी का कोई कारण नहीं है। हालांकि कमेंट्स के अंदर भी और दूसरे टेलीफोन और व्हाट्सएप के माध्यम से भी कुछ इस तरह की सूचनाएं भी मिल रही हैं आप सब लोगों के माध्यम से कि सरसों में इस बार जो एक महीने की जनवरी का जो बिल्कुल सूखा महीना गया, बरसात नहीं हुई और एक कड़ाके की ठंड पड़ी, उससे सरसों की फसल को नुकसान है। और राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के जो किसान हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर फसल को सर्दी के कारण कोई फंगस लग गया है। शायद हो सकता है दोनों तरफ एक जैसी ही बात हो। और इसमें कहा यह जा रहा है कि जो फली बनती है और उसके अंदर जो दाना बनता है वो दाना बनने की विकसित होने के बजाय वो सिर्फ मात्र एक पानी जैसा तरल पदार्थ रह गया है और वो विकसित होना मुश्किल है। इसलिए सरसों के उत्पादन में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन अभी यह अनुमान लगाना कठिन है कि कितने प्रतिशत जो गिरावट की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर के सरसों को एक बड़ी फसल के रूप में देखा जा रहा है। एक करोड़ हेक्टेयर से अधिक के अंदर बिजाई हुई है और 125 लाख टन उत्पादन के अनुमान लगाए जा रहे हैं देश भर से सरसों उत्पादन के। और जो आज सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके अंदर भी उन्होंने इसी बात पर फोकस किया है कि देश को तेल के मामले में, तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरसों को और सोयाबीन को, मूंगफली को, सूरजमुखी को, ये जो तेल तिलहन की जितनी फसलें हैं इनको बढ़ावा दिया जाएगा, इनका एरिया बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। ये सरकार का फोकस है। एरिया पिछले 2-3 साल से सरसों का बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। हालांकि सोयाबीन का एरिया लगभग समान सा रहता है, मूंगफली का एरिया भी कुछ ज़्यादा घटबड़ नहीं होता है, लेकिन सरसों का जो एरिया है पिछले 3 साल में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है और उस बढ़ने के बावजूद किसानों को उसका लाभ नहीं हुआ। एमएसपी पिछले 2 साल से नहीं मिल रहा है किसानों को। एमएसपी नहीं मिल रहा है, सरकार कह रही है कि हमने एमएसपी बढ़ा करके दिया है, बढ़ा करके तो दिया है, लेकिन किसान को तो नहीं मिल रहा। और किसान को जब नहीं मिल रहा तो वो कैसे रुचि दिखाएगा कि वो तिलहनी फसलों या पर्टिकुलर सरसों की ही बात करें तो वो सरसों में रुचि क्यों लेगा जब उसको जो लागत मूल्य है वो प्राप्त नहीं होता है, एमएसपी नहीं मिलता है। जबकि थोड़ी सी जब बाजार में टाइटनेस बनती है, थोड़ी सी लास्ट के एंड में जाकर के, सीजन के एंड में कह सकते हैं आप, जब थोड़ी सी आपूर्ति तंग होती है तो बाजार थोड़ा तेज हो जाता है। लेकिन किसान को उस रेट से, उस भाव से, बाजार के भाव से 1000 रुपये तक नीचे कमज़ोर भाव में सरसों बेचनी पड़ती है। आज सलोनी प्लांट ने जो नई सरसों का, जो आने वाली सरसों है, इसका जो एक भाव निकाला है 42% कंडीशन का, वो है 5075 रुपये। मैंने एक अधिकृत विश्वसनीय ग्रुप के अंदर देखा है, लेकिन विश्वास मुझे नहीं हो रहा है कि 5075 रुपये का भाव, जो कि आज 5950-75 रुपये का भाव आज की सरसों का, या जो इस सीजन की जो चल रही है, जो सीजन चल रहा है उसकी सरसों का भाव है। तो कुल मिलाकर के सरसों के जो बाजार के अंदर जो तेजी बनी है वो मौसम के कारण बनी है और ये तेजी वापस जा सकती है, इसमें रुकने की संभावना कम है। बाजार गिरावट की तरफ आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। जिस दिन भी इस तरह की थोड़ी सी कोई मौसम खराब होगा, बरसात होगी और होगी, तो थोड़ा बहुत 25-50 रुपये का फिर सुधार हो जाएगा, लेकिन वो तेजी टिकेगी नहीं, बाजार नीचे ही जाने की संभावना
बन रही है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जैसा मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि जो सलोनी प्लांट है उसने आज दिन भर में 25-25 रुपए करके 3 बार बाजार कमजोर किया है और इस समय जो भाव रह गया है शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव है 5,950 रुपए। घंटे भर पहले या आधे घंटे भर पहले ये 75 रुपए था। अलवर 5,950 रुपए, कोटा 5,850 रुपए। भरतपुर आज कल से 34-35 रुपए तेज खुला, आज भाव है 6235 रुपए। जयपुर भी 50 रुपए तेज है 5550 रुपए। नडबई 5265, खेरली 5265, गोयल कोटा 5200, ये 25 रुपए टूटा है। बीपी आगरा और शारदा का भाव है 5750 रुपए। और ग्वालियर 5,000 रुपये, मुरैना 5,000 रुपये, हिसार 5200 रुपये, बरवाला 5150, दिल्ली 5450, चरखी दादरी 5400। इन दोनों स्टेशन पर भी बाजार 50 रुपये बढ़ा है। टोंक निवई में भी 50 रुपये की वृद्धि देखी गई है। निवई में भाव है 5250, टोंक में 5230, बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5300, गंगापुर 5270, खैरथल मंडी 5250 से लेकर 5300, कोटा मंडी 5100, सुबेरपुर मंडी 5300 से 5350, आदमपुर मंडी 5031, सिरसा 4960, नोहर 4920, गोलूवाला 4951 और रेवाड़ी मंडी का भाव है 5200 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।